अपने लिंग की सफाई कैसे करें और क्यों करें, और ये आपके सेक्स जीवन के लिए कितना जरूरी है लिंग की सफाई रखना, लिंग की साफ सफाई रखना। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सेक्स प्रॉब्लम हो, तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, ये तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप बात ही करें, नहीं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कोई मैसेज छोड़ सकते हैं या कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, वो भी मुझसे बेफिक्र होकर और फ्री कंसल्टेशन है पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, सवाल है कि आपको अपने लिंग की सफाई क्यों करनी चाहिए। उससे पहले हमें समझते थे कि लिंग दो टाइप के होते हैं। एक होता है सर्कमसाइज्ड और सेकंड है अनसर्कमसाइज्ड। सर्कमसाइज्ड यानी कि खतना बहुत सी कम्युनिटी में होता है जो बचपन में बच्चे को कर दिया जाता है, जिसको कहते हैं सर्कमसाइज्ड यानी कि खतना। एक होता है अनसर्कमसाइज्ड यानी कि उसका कोई खतना नहीं होता। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ज्यादा मेडिकल टर्म में भी नहीं लेकर जाऊंगा। अब बात करते हैं सर्कमसाइज्ड। देखिए, यदि आपका लिंग सर्कमसाइज्ड है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल पानी से डेली वॉश करना है। दिन में आप एक बार भी कर सकते हो, यदि आपके पास समय है तो आप 2 बार भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगा 2 बार करें तो और बेटर है, नहीं तो एक बार नहाते के समय साफ पानी से, आपको कोई साबुन वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल पानी से, चाहे वो गुनगुना में नहा रहे हो आप, चाहे वो ठंडे में नहा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आपको सफाई करनी है। ये तो हो गई सर्कमसाइज्ड पेनिस की बात। सेकंड आता है अनसर्कमसाइज्ड पेनिस। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके पीछे रीजन है। देखिए, जो पेनिस होता है उसके ऊपर एक स्किन है, फोर स्किन, तो उसके नीचे फोर स्किन के नीचे बहुत सी बैक्टीरिया सेल होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होती है, वे क्या वहां पर चिपक जाती है और वहां पर क्या होता है, एक व्हाइटिश चीजी कलर, मतलब पनीर जैसे कलर दिखाई देता है जो सफेद रंग का होता है, जिसको बोलते हैं स्मेग्मा। ये इसको बोला जाता है, वो वहां पर रहता है। यदि वो वहां पर रहेगा और आप सफाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो बहुत ही गंदी स्मेल आएगी जो आपके रिलेशन को भी अफेक्ट करेगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी। और सेकंड, ये ट्रांसमिट होती है, मतलब आपको एसटीडी का खतरा ज्यादा होता है। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं बीमारी दे रहे हो, खुद भी बीमारी ले रहे हो और अपने पार्टनर को भी बीमारी दे रहे हो। तो आपको करना क्या है, यदि आपका पेनिस, हाँ एक और बात है इसमें, बहुत से का जो अनसर्कमसाइज्ड है उनकी फोर स्किन है वो बहुत टाइट हो जाती है। किसी पेशेंट में ये एक बीमारी होती है। यदि आपकी फोर स्किन नहीं हट रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये बीमारी होती है फिमोसिस। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना चुका हूं, वो वीडियो भी आप देख लेना। यदि आप इजिली, आपकी फोर स्किन पीछे हो रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पेन हो रहा है या वहां पर स्वेलिंग आ रही है या आपको अनकंफर्ट महसूस हो रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फिमोसिस की तरफ बढ़ रहे हो। तो आप तुरंत डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, मेडिसिन लीजिए, नहीं तो इसकी सर्जरी कराइए। बहुत सिंपल सी सर्जरी होती है, आराम से हो जाती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आ गई ये बात, अब आपको सफाई कैसे करनी है। देखिए, आपको दिन में 2 बार, मैंने सर्कमसाइज को बोला था कि 1 बार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको 2 बार, जिसका पेनिस अनसर्कमसाइज्ड है उसको 2 बार करनी है। और 2 बार कैसे करनी है, आप देखिए, हाँ किसी सर्फ से या जो कपड़े धोने वाली साबुन है उससे नहीं करना, आपको सिंपल पानी से कर लीजिए, नहीं तो जो नहाने की साबुन है उससे आप कर सकते हो। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, ये भी याद रखना, ज़्यादा रगड़ना नहीं तो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या वहाँ पर स्किन छिल जाती है। रगड़ना नहीं, हल्के हाथों से जो स्किन है वो पीछे को हटानी है, वहाँ पर पानी डालना है और सफाई करना है। नहीं तो जो आप डेली नहाने की साबुन है आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन करना जरूर, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए इससे यदि आप वैवाहिक जीवन में जी रहे हो, शादीशुदा हो, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने केस देखे हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लेन आती है कि जो हमारी पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसकी वजह से वो संबंध नहीं बनाती। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ।
तो हम कहते हैं कि आप अपने लिंक की सफाई रखना चालू कर दीजिए, आपका देखना आपके जो संबंध है वो बेटर हो जाएगी। और ऐसा हुआ है तो आप अपना, यदि वाकई अपने पार्टनर से प्यार करते हैं और अपना सेक्स जीवन अच्छा, और यदि आपकी शादी होने वाली है, अभी शादियों का सीजन है, बहुत शादी चल रही है, आपकी नई शादी हुई है, मतलब स्वागरात हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखना कि आपके लिंक की सफाई जरूर होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए। और नहीं, देखें इसके दो नुकसान, एक तो स्मेल आ रही है और दूसरी आप अपने पार्टनर को और खुद भी बीमारी दे रहे हो। तो यदि आप बचना चाहते हो बीमारी से, अपने पार्टनर को बचाना चाहते हो या आप अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो अपने लिंग की सफाई जरूर रखें। इसमें देखिए कोई बड़ी बात भी नहीं है और कोई समय भी नहीं लग रहा, ये सिर्फ आपके लिए है। मैंने बहुत से केस देखे हैं जो अपने लिंग की सफाई नहीं करते, बाद में फिर वे परेशान रहते हैं। तो मैं सबसे, देखिए मैं खुद भी कहता हूँ, जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं मैं उनको ये बात जरूर बोलता हूँ, चाहे वे ऑनलाइन आए चाहे वे ऑफलाइन आए, मैं उनको बोलता हूँ कि अपने लिंग की साफ सफाई जरूर रखें। इससे देखें, और हाँ, यदि आप साफ सफाई रखोगे इसके और भी बेटर नतीजे निकल के आते हैं। इससे कहीं ना कहीं आप हाइजीन की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो जो स्मैग्मा है ना वो धीरे 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 चिपक जाता है, आपकी फोर स्किन चिपक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, आपको इन्फेक्शन होने का खतरा, यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप यदि इतने इन्फेक्शन से बचना चाहते हो तो आज से, अभी से ही अपने लिंग की साफ सफाई रखना स्टार्ट कर दीजिए। कोई बात है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। कोई बीमारी है उसकी दवाई मंगवाना चाहते हो, नहीं तो कोई मुझसे आप वैसे ही डिस्कस करना चाहते हो किसी भी बीमारी के बारे में, आपको दवाई नहीं मंगवानी है, या आप मुझसे कोई, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए बेफिक्र होकर। फ्री कंसल्टेशन है, कोई चार्ज नहीं है, तो आप बेफिक्र भेजना, घबराने वाली कोई बात नहीं। कोई बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज है, कोई आपको कोई बात चुभ रही है माइंड में, तो बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से और बहुत स्टडी के बाद और अपने प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ आपको, तो यही तो चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। थैंक यू वेरी मच।